सभी दोस्तों को मेरा क्रांतिकारी राम राम। दोस्तों, क्या सरकार का रुख बदल रहा है? क्या आपका संघर्ष काम कर रहा है? क्या आपकी बातें सरकार तक पहुंच रही है? क्या सरकार ने सीपू की भर्तियों पे कैविएट ले लिया है? इन सब बातों का जवाब जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। दोस्तों, सरकार का रुख धीरे धीरे बदल रहा है, लेकिन ये बदल कैसे रहा है? क्या आपकी बातें सरकार तक पहुंच चुकी हैं? हाँ दोस्तों, मैंने भी एक पहले वीडियो में बोला है, उसमें कमेंट किया था कि सरकार का यदि रुख आपके लिए पॉजिटिव जिस दिन होगा उस दिन भर्तियों पे कैविएट आ जाएगी। तो दोस्तों, आज वो कैविएट आ भी चुकी है और सरकार ने सीपू की एएनएम और नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियों पे कैविएट ले ली है। तो दोस्तों, ये आपकी संघर्ष की जीत है, ये आपके उस दबाव की जीत है जो दबाव आप सब लोगों ने मिलके सरकार पे बनाया है साथियों। दूसरी ओर साथियों, सरकार थोड़ा झुकाव की ओर है, सरकार झुक रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक कमेटी गठित की है, वो भी मुख्य सचिव उषा शर्मा जो कि एक तेज तर्रार ऑफिसर है, उनकी अध्यक्षता में। साथियों, वो कमेटी क्या काम करेगी? वो कमेटी आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग से परमिशन लेगी। चुनाव आयोग से क्या परमिशन लेगी कि क्या मैं इन भर्तियों को चुनावों के दौरान, आचार संहिता के दौरान, क्या मैं इनके अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दे सकती हूँ? साथ ही उस कमेटी को कुछ काम और दिए गए हैं, वो काम है तबादलों से संबंधित, तो उनका अपन से कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, ये परमिशन के लिए कमेटी तो सरकार ने बना दी है, लेकिन यदि आपका दबाव कम हो जाएगा साथियों तो कमेटी काम करना धीरे कर देगी। तो साथियों, अपने दबाव को उसी लेवल पे बनाए रखो, उसी लेवल पे स्थानीय नेताओं पे दबाव बनाओ, वो अपने सीनियर नेताओं पे दबाव बनाएंगे। साथियों, इसके अलावा कल जो सीपू के डायरेक्टर हैं ओपी थाकन जी, उन्होंने बोला है कि मैं ये भर्ती पूरी करवा के रहूंगा। साथियों, ये भी उनका एक पॉजिटिव हमारी ओर संकेत है। उन्होंने बोला है मैं भर्ती करवा के रहूंगा, लेकिन उन्होंने कहा मैं एक भी फर्जी को ज्वाइनिंग नहीं करने दूंगा। तो साथियों, जो कुछ फर्जी विद्यार्थी हैं, कुछ फर्जी अभ्यर्थी हैं, उनकी वजह से ये भर्तियां अटक रही हैं। तो साथियों, जब तक उन सब का वेरिफिकेशन उनके संबंधित डिपार्टमेंट से नहीं हो जाएगा, सीपू उनका वेरिफिकेशन नहीं करवा लेगा, तब तक ये भर्तियां आगे नहीं बढ़ेंगी। तो इसके लिए आपको सरकार पर दबाव बनाना है कि आपको जो वेरिफिकेशन करवाना है वो जल्दी से जल्दी कराओ। आप वेरिफिकेशन में 20-25 नहीं 10-15 दिन में करवा दो, जिससे हमारा रास्ता आगे का क्लियर हो सके। साथियों, इसके अलावा मैं उन साथियों को बोल रहा हूं जिनका रिजल्ट होल्ड पे है। साथियों, आप घबराओ मत। आपका हर वीडियो में आपके क्वेश्चन आते हैं कि हम सर क्या करें, हमें क्या करना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, सीपू का काम है। यदि आप सही हो, आपके डॉक्यूमेंट सही है, तो आपको ज्वाइनिंग से कोई नहीं रोक पाएगा साथियों। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिन अभ्यर्थियों के वंचित रह गए इस लिस्ट से, प्रोविजन लिस्ट से, और उनके नंबर इस कट ऑफ से ज्यादा है, सिर्फ प्रवेदना उन्हीं को लगानी है। प्रवेदना के बारे में मैं आपको बार बार बता चुका हूं साथियों, प्रवेदना सबको नहीं लगानी है। दूसरी बात, जो एसीएस सुब्रा सिंह है, उन्होंने भी बोला है कि मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूं, ये भर्ती में करवा के ही दम लूंगी। उन्होंने भी कहा हम चुनाव आयोग से परमिशन मांग रहे हैं, हमारा डिपार्टमेंट चुनाव आयोग से परमिशन मांग रहा है और हम भर्ती करवाने के लिए पूर्णतया प्रयासरत हैं। साथियों, जो फार्मासिस्ट भाइयों की भर्ती अटकी हुई है, उनकी प्रोविजनल लिस्ट अटकी हुई है, उसका सबसे मेन रीजन है वो ही फर्जी अभ्यर्थी। उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि उन्होंने डिप्लोमा बहुत अलग अलग स्टेट से ले रखा है। तो जब तक उनका वेरिफिकेशन पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक उनकी प्रोविजनल लिस्ट है वो लटकी ही रहेगी। साथियों, आपको मेहनत करनी है, आप मेहनत कर भी रहे हो और सारे आपके साथ भी है। तो साथियों, मुझे लग रहा है अब सरकार का रुख बदल रहा है, इस सरकार की हवाएं बदल रही हैं, और ये हवाएं ऐसे नहीं बदलती हैं साथियों। ये हवाएं तब बदलती हैं जब आपकी मेहनत होती है और अब आप में जज्बा होता है इन हवाओं को, इन आंधियों को, इन तूफानों को मोड़ने का। और ये काम आप लोग अच्छे से कर रहे हो, बखूबी कर रहे हो। साथियों, इन हवाओं को मोड़ दो, अपनी तरफ खींच लो
और अपनी ज्वाइनिंग को अपनी मुट्ठी में कर लो साथियों। ये दिन दूर नहीं है जब आप ज्वाइनिंग करोगे साथियों, वो दिन दूर नहीं होगा। ये मेरा विश्वास है आप लोगों पे, आप सब पे, आप सबों की मेहनत पे और आपके घर वालों की भी मेहनत पे। क्योंकि जितनी मेहनत आप लोग कर रहे हो उससे ज्यादा आपके घर वाले भी कर रहे होंगे। वो भी नेताओं के पास जा रहे होंगे, वो भी उनको बोल रहे होंगे कि हमारे बच्चों को ज्वाइनिंग कराओ। ये बच्चे गरीब गांवों से, ढाणियों से निकले हुए हैं, इनकी क्या गलती है? फर्जी अभ्यर्थियों की गलती है तो उनको जेलों में डालो। इन अभ्यर्थियों को बेचारों को क्यों रोक रखा है? इनको तो ज्वाइनिंग कराओ, इनकी तो आशाओं पे पानी मत फेरो हे सरकारों। तो मेरा सरकारों से भी निवेदन है कि आपके पास हमारी बातें पहुंच रही हैं, ये तो पक्का है। क्योंकि मैंने बोला था एक वीडियो में कि सरकार कैविएट ला सकती है और सरकार ने कैविएट लाने का काम भी कर दिया साथियों। तो अब आपके काम बाकी भी होंगे। जैसे एसीएस सुब्रा सिंह ने कहा है कि मैं 5 से 7 दिन में इनका जो कैलेंडर है वो जारी कर दूंगी। तो साथियों ये आपकी मेहनत का, आपके दबाव का और हम सब के प्रयास का ही फल है कि ये सब इस भर्ती की में बदलाव हो रहा है और अपन सब आगे बढ़ रहे हैं साथियों। इन सब बातों के साथ मैं मेरे शब्दों को अभी विराम दूंगा। सभी साथियों का मेरा क्रांतिकारी राम राम साथियों।